राधे राधे। देखिए, माता पिता का कहानी सुनाने जा रहे हैं। एक लड़का था, उसके माता पिता थे। माता जी तो ठीक थी, उतना लालच उनके पास नहीं था। जीती थी तब तक लालच जो होगा होगा, लेकिन पिताजी के पास इतनी लालच थी, इतनी लालच थी। वो मरने के बाद भी भगवान जी से जाके बोल रहे हैं कि भगवान एक बार मौका और दे दीजिए, हम अपने लड़के के पास जाएंगे। भगवान ने कहा कि अरे यार, अब क्या करोगे जाके, तुम्हारा लड़का तुम्हें पहचानेगा ही नहीं। लेकिन फिर भी वो जिद कर रहे हैं कि नहीं, हमें जाना है। फिर भगवान से कहे हमें सांप बना के भेज दीजिए। हाँ, उन बच्चे के घर में जो गेहूँ चावल रखा है वो चूहे खा रहे हैं, उनको मार के हम खाएंगे। चूहे खा रहे हैं जो गेहूँ चावल। भगवान ने कहा ठीक है, जब तुम्हारी यही इच्छा है तुम जाओ। भगवान ने भेज दिया उनको सांप बना के। फिर अब रोज़ भाई चूहा मार मार खाते थे। बस एक दिन लड़के की नज़र पड़ी कि मेरे घर में तो सांप है। बस लड़का लाठी उठाया और देखा न ताव देखा, बाबूजी का मुंह पूछ कांच के फेंक गया है बाहर। बाबूजी देख रहे हैं कि बेटा मारा, पर बेटा नहीं देख रहा है कि हम बाबूजी को मार रहे हैं, क्योंकि वो तो देख ही रहा था कि बाबूजी को हम जहाँ पहुँचाना था वहाँ पहुँचाए हैं। फिर भी बाबूजी की लालच थी तो बाबूजी आए थे। अब फिर भगवान जाके पूछे, पड़े थे खेत में, कहीं मार के फेंके आया था, क्यों अब चलना है ना कि और लालच है? नहीं नहीं भगवान, बस बस अब हमें चलना है आपके धाम। फिर ले गए। फिर जाने के बाद तुरंत कह रहे हैं कि भगवान एक बार और मौका दे दो, हमें जाना है अपने लड़के के पास। भगवान ने कहा अरे यार, कितनी लालच, आपका जाओगे? इतना मार खाने के बाद इच्छा हो रही है। तो भगवान से कहें कि हाँ हम जाएंगे, हमें बैल बना दीजिए। तो बैल बना के भेजे भगवान उनको। फिर जुताई हो रही थी खेत में, लड़का ने काफ़ी खेत जोत डाला। वो बैल थे, वो थोड़े समझ रहा था कि हमारे पिताजी हैं ये, तो समझता कि पिताजी है। पिताजी तो पहचान ही रहे थे कि हमारा बेटा हल चला रहा, लेकिन बेटा नहीं पहचान पा रहा था। वो क्या सोच रहा था कि पिताजी बैल बन के आए हैं। फिर जब थक गए, बैल बने ही थे, थक गए भाई, जुताई करते करते प्यास भूख के मारे बैठ गए, जाके खेती में बैठ गए जोतते ही समय। बस लड़का लगाया 2-4 डंडे, वो खेत जो जुताई होती है ना उसमें जोत रहा था वो, तो मारा 2-4 डंडा। फिर बाबूजी का और भाई हालत ख़राब हो गई, लस्त पस्त पड़े। फिर वहीं से एक दूसरा वाला बैल जो जोत रहा था उसको ले आया, उनको छोड़ दिया वहीं पे। भाई छोड़ दिया कि जब उठ ही नहीं रहा है इसको घर कैसे ले जाए, छोड़ दिया। फिर भगवान आए, कहे क्यों आप चलोगे ना? तो कहा हाँ हाँ प्रभु, अब हमें चलना है, अब हम चलेंगे। फिर भगवान ने कहा अब तो लालच नहीं है ऊपर जाने के बाद? तो कह रहे नहीं प्रभु, अब तो हमें लालच नहीं है। फिर क्या, फिर गए। फिर थोड़ी देर बाद बोले भगवान लास्ट बार एक बार और मौका दे दीजिए। भगवान बहुत अचंभित थे, भाई ये पहला प्राणी ऐसा आया है जो इतना मार खाने के बाद भी लड़का के सुरक्षा करने के लिए जा रहा है। तो भगवान ने कहा कि अच्छा बताओ अब क्या बना दे तुमको? कहे अब हमें कुत्ता बना दीजिए, हम उसके दरवाजे पे चोर से बचाएंगे, क्योंकि चोर जाएगा तो हम भौंकेंगे। बस भगवान ने कहा ठीक है, तुम्हारी सब इच्छा पूरा कर दे, ये भी इच्छा पूरा कर दे, जाओ कुत्ता बन के। बस कुत्ता बन के गए, पहरा देने लगे। भाई रोटी वोटी डालता था वो, तो थोड़े सोचता था कि पिताजी है। पिताजी ना आ रहे थे बार बार लड़के का सुरक्षा करने। जब चोर आए, जब कोई आए, भौंकने लगे। अब वो बेटा बहुरिया परेशान हो गए कुत्ता के भौंकने से। भाई कोई परेशान हो जाता है किसी समय भौंकने से, तो दिन में तो चल जाता है, रात में भी भौंकने लगते थे, कोई आता जाता था तो। वो तो भाई गार्ड बन के आए थे। फिर एक दिन उठाया लड़का डंडा और 2-4 डंडा कस के मारा, और मारने के बाद दूसरे गांव में छोड़ आया उनको, मार दिया, ऐसा गोड़ा तोड़ दिया। तब भगवान पूछे बस अभी और रहना है कि अब चलना है? बताओ, रहना है तो हम इसी हालत में तुमको छोड़ दें, और जी के देख लो, बच्चे का रक्षा करो
अरे तो इतनी भी लालच नहीं करना चाहिए, हद पार कर दिए थे। फिर लेके गए, हाथ गोड़ जोड़ने लगे, नहीं प्रभु अब ऐसा नहीं, गलती नहीं करेंगे, अब दोबारा अब नहीं मांगेंगे आपसे कुछ भी, आने के लिए अब नहीं आएंगे। भगवान ने कहा नहीं, तुम हमेशा जाते हो यही कह के कि अब नहीं आएंगे, जाने के बाद फिर जिद करते हो कि नहीं हमें जाना ही है अपने बेटे के पास, तो कहो तो गोड़ा तोड़ के छोड़ ही दिया है, यही छोड़ दे तुमको, जी लो अपनी ज़िंदगी मस्त, क्योंकि जी लोगे तो यह फिर याद नहीं आएगी ना जीवन का। तो कहे कि नहीं नहीं, हाथ पैर जोड़ने लगे, कहे कि भगवान अब हमें ले चलो। भगवान ने बोला कि अच्छा चलो ले चलते, फिर लेकिन आना नहीं दोबारा, आने की जिद ना करना, नहीं तो हम यहीं अभी छोड़ के हम जा रहे हैं, तुम जी लो। फिर बहुत गिड़गिड़ाने लगे, भगवान ले गए उनको, फिर उनकी मुक्ति मिली वहीं से। तो इस कहानी से क्या सीख मिली कि इतना भी लालच नहीं करना चाहिए। माता पिता जब तक हाथ पर चल रहा जब तक ही लालच करें, कितना ही कमा के रख दिया जाएगा तो किसी के बच्चे को बैठ करके खाने की आदत बन जाएगी, और वो खाएगा तो कितना भी धन रहेगा वो ख़त्म हो ही जाएगा। तो इसलिए इतना लालच किसी को करना नहीं चाहिए। बच्चे हैं, बच्चे खुद कमाएंगे खाएंगे अपना, तो पिताजी लालच करें तो पिताजी की हालत देख ही रहे, आप लोग समझ ही सकते हैं। इसी तरह हम गेहूँ फैलाए हुए हैं भाई, धूप हो रही तो फैला रहे हैं, पानी बरस रहा उठा रहे हैं, इसी बात पे कहानी ध्यान आई हमको, क्योंकि हम भी अपने बच्चों के लिए ही ये सब कर रहे हैं, तो इसी बात पे ध्यान आ गया। परेशान हो रहे थे, कभी फैला रहे हैं कभी उठा रहे हैं। बस राधे राधे, ये कहानी है।